के पद संख्या 2 के बारे में। तो ये जो पद है विद्यापति का, जो आज आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये भी एक श्रृंगारिक पद है। और ये जो पद है इसका शीर्षक है खने खने नयन कौन अनुसरई। तो ये जो पद है ये भी विद्यापति के संकलन पदावली से लिया गया है। कहने का मतलब ये भी एक ऐसे ही लिखा गया पद, उसको संकलित किया गया है। और इस पद में जो है कृष्ण की प्रेमिका राधा के शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ साथ प्रेम भावना के उदय को दर्शाया गया है। यानी जब भी कोई नायक या नायिका बाल्यावस्था को पार करके युवावस्था में आता है तो वो जो बीच की अवस्था होती है वयः संधि की अवस्था, उस अवस्था में प्रेम भावना का उदय होना स्वाभाविक बात है। और ये यहाँ पर भी जो है नायक और नायिका के बीच में यह प्रेम भावना दिखाई दे रही है। तो ये हर किसी के साथ होता है, सिर्फ राधा कृष्ण को ही नहीं लेंगे हम लोग इसमें। तो आते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जो पद है यह है खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने वसन धूल तनु भरई, खने खने दसन छटा छुटिहास, खने खने अधर आगे कड़ू बास। यानी ये जो नायिका है इसमें राधा है, उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर कि राधा जो है वह बाल्यावस्था को छोड़ करके युवावस्था में अब आने लगी है, वह संधि की अवस्था में वो है। और इस अवस्था में क्या क्या होता है, देखिए खने खने यानी क्षण क्षण, क्षण क्षण यानी कि हर समय बराबर। नयन जो है वो कोन का मतलब नयन जो है वो कान का अनुसरण कर रहा है। कहने का मतलब आँखों और कान के बीच की दूरी घट रही है, मतलब मंद मंद मुस्कान उसमें आ रही है। जैसा मैंने आप लोग को बताया था फर्स्ट पद में कि उसमें भी जो है यही बात थी, बस उससे हल्की आगे की बात है ये, या एक प्रकार से देखें तो वही है, ज़्यादा अंतर नहीं है उस पद में और उस पद में। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अब राधा की आंखें जो है वह कानों की ओर बार बार जा रही है, यानी अब वह मंद मंद मुस्कान बिखेर रही है। लेकिन दूसरी तरफ उसमें थोड़ा बहुत बचपना अभी भी है। बचपना इस सेंस में है कि वसन यानी होता है वस्त्र। तो राधा का जो दुपट्टा है वह लापरवाही के कारण क्या होता है कि ज़मीन में बार बार सट जाता है। उससे क्या होता है कि उस दुपट्टे में धूल लग जाती है। और जब उसको एहसास होता है कि दुपट्टे में धूल लग रही है तो फिर वह उस दुपट्टे को उठाती है, उठा करके फिर रखती है वापस। तो कुछ धूल उसकी देह पर भी आ जाती है। वही चीज़ है कि खने खने वसन धूल तनु भरई, यानी कि उसके वस्त्र के माध्यम से जो है, उसके दुपट्टे के माध्यम से ज़मीन की धूल भी उसके बदन पर आ जाती है। अब है खने खने दसन छटा छुटिहास, यानी कि बचपन में जो उन्मुक्त हंसी होती थी वह अब मंद मंद मुस्कान में बदल गई है, लेकिन फिर भी दांतों की छटा कुछ न कुछ दिखाई पड़ ही जाती है। यानी कि वह जो है मुस्कान का प्रयास करती है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दांत दिखाई पड़ जा रहा है। अब है खने खने अधर आगे कड़ू बास, यानी कि उन्मुक्त हंसी जो उसकी होती थी, जो हंसने की आदत थी बचपन में, वो दिखाई पड़ जाती है कभी कभी। लेकिन फिर उसको एहसास होता है कि नहीं अब जो है युवावस्था में हम आ गए हैं। तो उसके बाद वह क्या करती है कि दुपट्टे को अपने होठों से दबा लेती है, यानी कि खने खने अधर आगे कड़ू बास। तो ऐसा आपने अक्सर देखा होगा फिल्मों में भी कि जो है जब भी हीरोइन को थोड़ी शर्म आती है तो मतलब दुपट्टे को अपना होठ में दबा लेती है। अब यहाँ देखिए आगे क्या है, चौकी चले खने खने चलू मंद, मनमथ पाठ पहिल अनुबंध, हृदय मुकुट हेरी
हेड़ी थोड़, खने आचड़ दय खने भय भोर। अब यहाँ देखिए कि इसमें श्रृंगारिकता बहुत ज़्यादा है इन पंक्तियों में, कि जब नायिका बाहर निकलती है चलने के लिए तो बीच में वो चौंक जाती है। कहने का मतलब वो फर्स्ट लव का जो एहसास है उनको, तो उसको लेकर के क्या होता है, कभी कभी वो चौंक जाती है, फिर उसकी चाल धीरे धीरे मंद हो जाती है। अब उसके बाद देखिए क्या है, मनमथ पाठ पहिल अनुबंध। मनमथ जो है यह नाम है कामदेव का। जैसे आप लोगों को फर्स्ट पर जो मैंने बताया था उसमें कामदेव का नाम अनंग वहाँ पर था, तो यहाँ इनका नाम है मनमथ, यानी मन को मथ देने वाले। तो कामदेव के पाठ का पहला जो अनुबंध है, पहला समझौता जो है एक तरह से, यानी कि नायिका जो है युवावस्था में आ गई है और जो है उसके अंदर काम भाव भी अब धीरे धीरे आने लगा है। और जैसा फर्स्ट पद में था कि वह अपने उड़ोजों को बार बार हाथ फिरती है उसके ऊपर, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, हृदय मुकुट। अब जो है हृदय का जो मुकुट है ये आप समझ सकते हैं खुद ही कि छाती पर मुकुट के समान, यानी वक्षस्थल जो है नायिका का, उसको वह थोड़ा थोड़ा हाथ फेरती है। अब है खने आंचल दय खने भय भोर। कहने का मतलब उसको वह आंचल से ढक लेती है, लेकिन जब हवा चलती है तो आंचल हल्का सा ऊपर उठ जाता है और उसका जो हृदय रूपी मुकुट है वह दिखाई पड़ जाता है। तो वही है खने भय भोर। भोर का मतलब वैसे होता है सुबह, तो सुबह होने का यहाँ पर अर्थ है कि उसका हृदय रूपी मुकुट दिखाई पड़ जाना। अब चलिए आगे चलते हैं। बाला शैशव तारुण भेंट, लखय न पारिय जेठ कनेठ, विद्यापति का सुनवरकान, तरुणिम शैशव चिन्हई न जान। यानी अब यहाँ देखिए कि बाला यानी क्या है, नवयुवती। नवयुवती यहाँ कौन है, राधा, यानी जो नायिका है वह नवयुवती है। तो उसको देखने से कैसा लग रहा है कि उसमें बाल्यावस्था और युवावस्था दोनों की भेंट हो रही है। कहने का मतलब दोनों के बीच की अवस्था है जिसको कहते हैं किशोरावस्था, जो मैंने आपको बताया भी था फर्स्ट पद में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लखे न पारे जेठ कनेठ। जेठ कहते हैं अपने हस्बैंड के बड़े भाई को, यानी जिसको भैंसुर कह सकते हैं। फिर है कनेठ, यानी हस्बैंड का छोटा भाई जिसको कहते हैं देवर। तो यहाँ पर ये उपमा दी गई है कि जेठ कनेठ में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब है कि नवयुवती में जो अवस्था उसमें आई हुई है, उस अवस्था को देख कर ऐसा लग रहा है कि बाल्यावस्था और युवावस्था में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। कहने का मतलब कि बाल्यावस्था के गुण ज़्यादा हैं या फिर युवावस्था के गुण ज़्यादा हैं, वह मालूम नहीं चल रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। लखना मतलब होता है दिखाई पड़ना। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट पद में भी कि विद्यापति वर को, यानी भगवान कृष्ण को यह कह रहे हैं, उनके कान में कह रहे हैं, मतलब विद्यापति अपने आप को राधा की सखी के रूप में यहाँ रख रहे हैं। तो राधा की सखी के रूप में विद्यापति क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण के कान में कि यह जो नायिका है इसके अंदर शिशु अवस्था है या फिर युवावस्था है, यह मालूम नहीं चल रहा है। मतलब दोनों में यह पहचान में नहीं आ रहा है कि कौन जो है कौन सा गुण ज़्यादा है अभी उसमें युवावस्था का गुण ज़्यादा है या उसमें बाल्यावस्था का गुण ज़्यादा है, यह दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये जो पद है ये भी एक तरह से देखिए तो श्रृंगारिक पद ही है। और अब मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ और इसको आप लोग देख करके लिख भी सकते हैं अगर आप इसको नोट करना चाहें तो। मतलब मैंने फिर से जो है उसको रिपीट किया है शॉर्ट में।
राधा अब बाल्यावस्था छोड़कर युवावस्था में प्रवेश कर रही है। अब राधा की आंखें जो है वह कानों की ओर बार बार जा रही है। कहने का मतलब अब वह मंद मंद मुस्कान बिखेर रही है। जो बचपन की उन्मुक्त हंसी थी वह अब मंद मंद मुस्कान में बदल गई है। लेकिन दूसरी तरफ उसमें थोड़ा बचपना अभी भी बचा हुआ है, अर्थात थोड़ी बहुत, बहुत का यहाँ देखिए थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, बहुत में हर्षुकार होगा यहाँ, अर्थात थोड़ी बहुत लापरवाही का अंश अभी भी शेष है, जिसकी वजह से उसका वस्त्र यानी दुपट्टा बार बार ज़मीन पर गिर जाता है और उसमें धूल लग जाती है। और जब राधा उस दुपट्टे को फिर से ओढ़ती है तो थोड़ी सी धूल उसके शरीर पर भी आ जाती है। उसके बाद देखिए क्या होता है, बार बार उसके मुंह से बच्चों की सी हंसी छूट जाती है और उसके दांत दिखने लगते हैं। लेकिन युवावस्था का बोध होने पर वह अपने मुंह के आगे अपना वस्त्र यानी दुपट्टा रख लेती है। उसके बाद क्या है कि बीच में चलते चलते कभी कभी चौंक जाती है, तो कभी उसके चलने की गति मंद हो जाती है। तो यह उसके सामने कभी कभी किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी कि क्या करें क्या न करें की स्थिति, यानी उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें। तो ऐसा होता है फर्स्ट लव में, यानी यहाँ देखिए ऐसा लग रहा है मानो कामदेव के पाठ यानी युवावस्था में प्रवेश का यह उसका पहला अनुबंध हो, यानी प्रेम का पहला एहसास उसे हो रहा है। तो फर्स्ट लव में वही होती है कि क्या करें क्या ना करें की स्थिति पैदा होती है। उसके बाद है अपने हृदय के मुकुट अर्थात उरोजों के विकास को देखकर राधा बार बार खुश हो जाती है, जिसे छिपाने के लिए राधा बार बार अपने वस्त्र यानी दुपट्टा को संभालती है। अब यहाँ देखिए कि विद्यापति क्या कह रहे हैं कि राधा में बाल्यावस्था और युवावस्था की भेंट यानी मुलाकात दिखाई दे रही है। राधा के शैशव और यौवन दोनों इस प्रकार एकाकार हो गए हैं कि उनमें जेठ और कनेठ अर्थात बड़े छोटे का भेद कर पाना कठिन है। अर्थात बाल्यावस्था और युवावस्था दोनों के ही चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। दोनों में कौन अधिक प्रबल है यह पता नहीं चल पा रहा है। तो जैसा मैंने बताया था, एक बार फिर से मैं उसको शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ कि विद्यापति इस पद में भी स्वयं को राधा की एक सखी के रूप में महसूस करते हैं और कृष्ण को बतलाते हैं कि हे राधा के वर अर्थात कृष्ण, मेरी बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनो। राधा में शैशव और यौवन यानी बाल्यावस्था और युवावस्था दोनों इस प्रकार एकाकार हो गए हैं कि कौन प्रबल है पता नहीं चल रहा है। अब देखिए ये जो पद है ये एक श्रृंगारिक रचना है और इस पद में गेयता है, मतलब विद्यापति के जितने भी पद हैं वह गाए जा सकते हैं। प्रस्तुत पद में एक बालिका की वयः संधि की अवस्था तो इस पद में जो है एक बालिका की वयः संधि की अवस्था के दौरान उसमें आने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों को दर्शाया गया है। तो इस अवस्था में क्या होता है, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण की भावना जन्म लेती है। यानी जाहिर है कि युवावस्था के साथ एक चीज़ और आती है, वह है आकर्षण की भावना। यानी अगर कोई स्त्री है तो उसका आकर्षण होगा पुरुष के प्रति, अगर कोई पुरुष है उसका आकर्षण होगा स्त्री के प्रति। तो इसी आकर्षण को भी इसमें दिखाया गया है। तो ये जो पद है विद्यापति का ये भी एक श्रृंगारिक पद है, यानी एक प्रेम भावना से जुड़ा हुआ पद है। तो आगे आपको और भी पद मिलेंगे विद्यापति के। तो कल हम लोग विद्यापति का एक भक्ति पद का अवलोकन करेंगे, क्योंकि 2 पद हो गए श्रृंगार के, तो एक पद भक्ति का भी होना चाहिए। तो कल मैं आप लोगों से मिलूँगा एक भक्ति पद के साथ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए शुभकामनाएं।